Jai Hind to everyone, and now we are here on the GS part 2 from question number 101 to 150। और इससे पहले हमने इंग्लिश और अपना जीएस का 51 से 100 तक क्वेश्चन हमने इसी सीरीज में ऊपर कर लिया है। स्ट्राइक स्पीड सक्सेस ये सीरीज का नाम है। मतलब है कि 80% आपको एक्यूरेसी रखनी है इसमें और स्पीड रखना है ताकि सारे क्वेश्चन आप विजिट कर सकें, और ये सक्सीड का एक मंत्रा है। और दूसरा है कि आप जितना ही ईमानदारी से अपने काम को करते जाएंगे उतनी ही आप अपनी सफलता के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने कल बताया था कि आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे ही आपको पेपर मिला, आप क्या करोगे कि पहले देखोगे किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे ये है करंट अफेयर से, हम इसके आगे सीए लिख दिया। अब ये भी करंट अफेयर से है तो ये भी सीए हो गया। ठीक है, उसके बाद से अगला जो है हमारा ये जियोग्राफी का, तो हम यहाँ पे जियोग्राफी लिख देंगे। ये लाइन में तीनों जियोग्राफी। फिर उसके बाद से हमारा अगला जो है साइंस। साइंस इसमें तीनों जो है वो साइंस के हैं। ठीक है, और उसके बाद से आगे हम जाएंगे तो इसमें पूरा सारा जो क्वेश्चन है वो सब साइंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें ये वाला ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से जो आगे आ रहा है ये हमारा सबका सब इसमें करंट अफेयर दिया है, तो हमने इसके आगे ये लिख दिया। और उसके आगे जो है यहाँ से हमारा करंट अफेयर फिर आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से जो है हमारा ये साइंस सेक्शन स्टार्ट। ठीक, उसके बाद से हम आगे जाएंगे तो ये सारा का सारा जो है वो साइंस सेक्शन है। ठीक, इसमें भी और इसके अगले वाले पार्ट में भी ये साइंस सेक्शन आ गया। ठीक, और उसके आगे जो है इसमें भी साइंस सेक्शन आ गया। तो ये मुश्किल से आपको 5 मिनट की एक्सरसाइज हमने देखा और आपके सामने ही ये हमने किया। इससे क्या होगा कि जो आपके नर्व्स होंगे ना वो कंट्रोल हो जाएंगे। जो आप स्टार्टिंग में जो नर्वसनेस होती है इंसान की वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, मुझे पता है कि साइंस के क्वेश्चंस कहाँ हैं, करंट अफेयर कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है। तो मेरी जैसी तैयारी होगी उसके हिसाब से मैं अप्रोच करूंगा क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, मेरी साइंस अच्छी है तो मैं पहले साइंस विजिट करूंगा, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश, ताकि स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड के साथ मैं उन क्वेश्चन को अप्रोच करूँ जिसमें सही होने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन था वडिनार जो है एक टर्मिनल है जो कि प्रेशर कम करने के लिए, किस पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए ये टर्मिनल वडिनार पे बनाया गया। ठीक है, वडिनार पे देखा जाए तो ये मोस्टली जो है ऑयल और पेट्रोलियम के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में ये सिचुएटेड है। कोचिन पोर्ट कहाँ पे है, कोचिन पोर्ट जो है हमारा ये केरल। ठीक, उसके बाद से हमारा मोरुमुआ गाँव, तो गाँव से याद रखिएगा गोवा, गोवा में ही है। ठीक है, मैंगलोर आरसीबी सब लोग जानते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में, तो मैंगलोर ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद से हम दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे, पोर्ट पे हम एक अलग सा एक आपको वीडियो बना के देंगे जिसमें और भी पोर्ट्स जो मेजर 13 पोर्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोर्ट से क्वेश्चन अभी आ रही है। ठीक है, और एक फॉरेस्ट रिपोर्ट पे भी हमारा बनेगा। ठीक है, अलग से एक सीरीज आएगी जिसमें करंट अफेयर जो हम लोग करेंगे, क्योंकि अब 2023 का आ गया। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे इस उस हिसाब से भी हाईएस्ट परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया का अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अभी जो है वो चेंज हो गया। अभी 2023 के हिसाब से कौन कौन से हो गए हैं ये हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 91%, 91% के आसपास इसमें। ठीक है, उसके बाद से आता है मिजोरम। ठीक है, ये 85%। ठीक है, फिर आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, वो है 81%। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। हालांकि इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश होगा लेकिन तब के हिसाब से होगा। ठीक है, और अभी भी अगर पूछ दे आखिर वो कितने स्टेट हैं, देखो 8 स्टेट और यूटी मिला के टोटल है जिनका जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज में जियोग्राफिकल एरिया का मोर देन 75%। ठीक, 3 हमने यहाँ देख लिया नंबर 1 2 3 पे। अब 5 हम यहाँ देखें। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा अरुणाचल हो गया। ठीक है, ये चौथे नंबर पे। उसके बाद से आ जाएगा हमारा नागालैंड, फिर आ जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर, और हमारा एक आ जाएगा और
नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल। ठीक है, ये 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, एक और है। ठीक है, ये टोटल मिला के जो है वो 8 जो है, ये 75% से ज़्यादा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, असम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में असम जो है, 7 सिस्टर में असम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है 7 सिस्टर में 6 सिस्टर हैं, और 2 लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, असम नहीं, बाकी सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। एल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली इसमें पी वेव आता है, एस वेव आता है। ठीक है, पी वेव जो होता है प्राइमरी होता है, फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ। ठीक है, फर्स्ट टू रीच होता है। एस वेव सेकेंडरी होता है, ये सेकंड आता है। ठीक है, अच्छा, अब आप कमेंट में बताएंगे कि कौन जो है पैरेलल चलता है और कौन जो है परपेंडिकुलर चलता है इन दोनों में। ठीक है, आप बताएंगे कि पैरेलल कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। ठीक है, ये आप बताएंगे। ठीक है, इसमें एल वेव के बारे में, इसे लव वेव भी कहते हैं या लॉन्ग वेव कहते हैं। अ, इसके बारे में जो है ये पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि दे फॉलो द अर्थ सर्कमफ्रेंस। बिल्कुल सही बात है, अर्थ सर्कमफ्रेंस को ये फॉलो करता है। ठीक है, और एल वेव को और किससे जानते हैं, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें इसका इशू चल रहा है। हाँ, ये हम क्वेश्चन ये हम सारे कर चुके हैं। एक मिनट। हम्म, कहाँ पे हम लोग, हाँ। ठीक है, तो जो एल वेव है इसको हम लोग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसको हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इसमें जो ये सरफेस तक आता है, तो ये डिस्ट्रक्शंस को लेके अपने साथ में आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में क्या होता है कि सेकेंडरी वेव जो है वो केवल जो है सॉलिड में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये जो हमारा पी वेव है, ये तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से डे ट्रेवल एट मोर और लेस एट कांस्टेंट, जहाँ भी आ जाए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो गलत जो स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वन वन भी होगा। तो इस पे हमें ध्यान रखना है, ऐसी भी चीज़ों को नोट करना है। तो मैं बता रहा था ना 50-50 पे कैसे पहुंचोगे, वो यही सब तरीका है। इसको आप ध्यान में रख के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगला है, आखिर कौन सा, जब वल्केनो ऐश जो है कैरिड होता है रनिंग वाटर द्वारा और डिपॉजिट किया जाता है सेडिमेंट्री लेयर्स में, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, उस टाइम वो फॉर्मेशन क्या होता है, तो टफ जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और इसको हम लोग पाइरोक्लास्टिक रॉक कहते हैं। ठीक है, अब हो गया कि स्लेट क्या है भाई, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, बेसॉल्ट क्या है, इग्निशियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, और ये जो स्मॉल मटर के दाने की तरह का होता है। ठीक है, वल्केनो से निकलता है, लावा से। ठीक है, तो पी साइज का ये होता है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट बनाने के लिए दे दिया गया। कंडेंसेशन जो है वाटर का, ठीक है, वाटर वेपर का, अगर वाटर में हो रहा है तो वो किस फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो देखो, जब भी आ जाए कि किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, मोस्टली मोस्टली सब होते हैं, तीनों होते हैं। ठीक है, हालांकि टेम्परेचर जो होता है वो सबसे क्रिटिकल है। ठीक है, इसमें सबसे, अगर बोल दे कि प्राइमरली किससे होता है, ठीक है, अगर ये बोल दे कि प्राइमरली ये किससे होता है, तो उसमें हम टेम्परेचर वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, वाटर वेपर का वाटर में कंडेंसेशन जो होता है टेम्परेचर की वजह से, ये प्राइमरली रीजन है। ठीक है, बाकी फैक्टर पूछ दे तो तीनों होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। लैक्टिक एसिड जो एक्मुलेट होता है मसल सेल्स में, रिग्रेस, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स क्रैम्प आते हैं हमारे, तो उसमें बोल रहा है आखिर वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, ये इसमें बोला है, तो वो होता है प्यूरुवेट से। प्यूरुवेट से जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको हम जो होता है एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की। ठीक है, ये एनर्जी करेंसी है सेल की। और इसके बाद से ग्लूकोज क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा चल रहा है, ये न्यूज़ में, करंट अफेयर में मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, और फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, येस्ट का फर्मेंटेशन करके हम लोग इसको बनाते हैं, तो न्यूज़ में
करंट अफेयर में हम लोग कवर करेंगे। एक चेन होता है पेप्टाइड, जिसमें लीनियर सीक्वेंसिंग होता है, अमीनो एसिड का लिंक होता है पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से। वो बेस्ट रिप्रेजेंट कहाँ होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन किससे बनता है। प्रोटीन जो है वो बनता है अमीनो एसिड, ठीक है। वो किससे बनता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अब अगला देखो, कैम्बियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो लेटरल मेरिस्टीम का एग्जाम्पल है। और मेरिस्टीम में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एपिकल, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है इंटरकैलरी, और तीसरा जो होता है लेटरल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब फैट और ऑयल जो हैं, ठीक है, उनको हम बाहर लंबे समय के लिए अगर ऐसे छोड़ दें तो फिर क्या होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। देखो रेंसिडिटी को कौन डिफाइन कर रहा है, कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है आकि जो है साइंटिफिक कौन सा सही है, ठीक है। वहाँ पे 50-50 कैसे पहुँचोगे, जैसे फूड और ऑयल कम हो जाएगा, ठीक है, ये साइंटिफिक सही नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आइस कवर हो जाएगा भाई, अगर आपने यूपी बिहार वाले इलाके में छोड़ दे तो वहाँ पे आइस कहाँ से आएगा, ठीक है, कैसे कवर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई रिएक्शन ही नहीं होगा भाई, तो फिर पूछा क्यों है तूने, ठीक है। तो लॉजिक से भी जाओगे तो यहाँ पे साइंटिफिक जो है थिंकिंग हमारी रखनी है, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग रखनी है, रैशनल थिंकिंग रखनी है, ठीक है। कि भाई पूछा है तो क्या रीजन देके पूछा है, थोड़ा सा सोच के रखना, ठीक है। नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल्स में बेस पेयरिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो होता है ये दो होते हैं, ए जो है टी से बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी से, ठीक है। तो ए टी से ऐट हो गया, ठीक है, ऐट। और जीसी से कुछ भी बना दो, जीसी से गुजरात कैपिटल, ठीक है। गुजरात कैपिटल जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें हम इसको ला के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है हमारा बेस पेयरिंग। तो इसमें देख लेते हैं ए और टी जो है हमारा ये फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ए जी से नहीं होगा, ए सी से नहीं होगा, टी जी से नहीं होगा, नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्डिंग भी पूछ सकता है तो ए टी का होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग जो होगा वो जी सी का होगा। तो एट गुजरात कैपिटल ये एक क्रिकेट टीम का नाम है, तो वहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विटामिन के से होता है, हम सबको मालूम है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, अब ये नहीं पूछा विटामिन, ठीक है, प्रोटीन पूछा है। तो ये फिब्रिनोजेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पैथोजन जो होता है वो बैक्टीरिया के जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में, ठीक है। इसको लीवर जो है प्रोड्यूस करता है, लीवर क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से ये डिजीज़ के लिए हो जाएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। और इनको मेडिसिन में नोबेल मिला था 1945 में, इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगला है, क्वेश्चन है मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट क्या है, महिला मच्छर, ठीक है, फीमेल मच्छर। फीमेल मॉस्क्यूटो की वजह से होता है, एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। अब भाई ये क्यूलेक्स दिया है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है वो कौन सी बीमारी लेके आता है, ठीक है। तो वो लेके आता है फिलारेसिस, ठीक है। और जैपनीज जैपनीज जो इसको आप नोट करते चलेंगे, ताकि हो सकता है अगली बार इसी का नंबर हो, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने हिंट दे दिया, ठीक है, कि हम हो सकता है इसी के उसके आधार पे बोलेंगे। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस करके ये है, ठीक है। उसके बाद से वेस्ट नाइल वायरस, ये 3 डिजीज जो होते हैं, ये आपको हो सकते हैं, फीमेल अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको अगर वो करती है तो, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे मलेरिया और टीबी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए करेक्टली मैच्ड पेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, और टीबी जो होता है वो माइको बैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने स्वैप कर दिया है, ठीक है, इधर का उधर कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, जब ये स्वैपिंग को कर दिया मतलब नाइदर वन नॉट टू, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब
टीबी से रिलेटेड क्या कुछ आ सकता है, तो निक्षय पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, ठीक है। तो निक्षय पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पूछ सकता है किसके लिए है, तो टीबी के लिए। मलेरिया के लिए एक जो है डब्ल्यूएचओ का एक इनिशिएटिव है, वो हम ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यूएचओ जो है एक मलेरिया के लिए हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट, ठीक है, हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा किया है और इंडिया को ही बाहर किया गया कि आप हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट से बाहर हैं, मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मलेरिया आप रिड्यूस करने में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, HBHI, ये किससे रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और टीबी के लिए निक्षय पोर्टल, तो ये ध्यान रखना है। विटामिन B1 ये बहुत ईजी है, अगर आप उसको ध्यान से देखें हैं तो थायमीन को कहते हैं। और विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन को कहते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। और विटामिन ई को जो है वो टोकोफेरोल कहते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर है, अगेन दोबारा आने वाला नहीं है। गाजा, अश्व, गरुड़, मकर, शरदुल्ल, हमसा द्वार, ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। और ये राष्ट्रपति जो भवन हमारा जो बनाया गया था, ठीक है, अ, उसमें उसमें जो है ये सारे द्वार जो हैं ये बनाए गए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन हमारा, फिर यहाँ से पूरा ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो यूनेस्को की जब हम लोग इस बार करंट अफेयर करेंगे तो इस हम देखेंगे कि टेंजिबल कल्चरल में क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो था करंट में गरबा था। गरबा कहाँ का है, सबको मालूम है, गुजरात, ठीक है। गरबा नाइट से बहुत विवाद भी हुआ था, तो उसलिए आ गया था। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। और भांगड़ा सबको मालूम है, पंजाबी भांगड़ा उड़ीसी उड़ीसा का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने धारा जो है कि स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ, देखो नॉलेज सिस्टम, नॉलेज से रिलेटेड है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे नॉलेज सिस्टम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। प्रसाद, अब देखो, अब बहुत सारी स्कीम्स आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन कैसे करता है, जब इसका फुल फॉर्म दे दिया, ठीक है। पिलिग्रिमेज, पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो पिलिग्रिमेज क्या, कहाँ जो टूर वगैरह पे जाते हैं लोग, वही वही होगा ना, सिंपल सी चीज़ है। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में प्रसाद, प्रसाद से वैसे ही पता चल रहा है कि हाँ भाई। और ये क्यों नाम ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को इजीली रिमेंबर, ठीक है, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है जो है बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से ज्वाइंट वेंचर नेम अश्विनी, अश्विनी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी कर रहा है, इंडिया और किसके बीच में मिलकर ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इंडिया के साथ और कौन कौन है, तो NPCIL और NTPC, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसका से रेजू PAV, ये इसके लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें हम अगर इसको देखें तो ये एक इंडिजीनियस डेवलप रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है हाई एल्टीट्यूड पे, इसके लिए ये इसका यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद से सी बोट, सी बोट जो है एक अंडर वाटर व्हीकल मॉनिटर कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स को मॉनिटर करता है अंडर वाटर, और इसको डेवलप किया गया है CSIR और NIO द्वारा, ठीक है। दोनों सही है इसको, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि डेवलप बाई, इसमें नाम में गलती कर सकता है एग्जामिनर, अगर होगा तो यहाँ गलती, यहाँ नहीं है, लेकिन वो यहाँ गलती कर सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे सतर्क रहना है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको ध्यान से थोड़ा पढ़ के करना है, ठीक है। करंट अफेयर है, ज़्यादा कुछ उसमें करने के लिए है नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लेके चलते हैं, ठीक है। इंडिया का गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है, वो DRDO का पार्ट है, और उसको उसमें एक डेवलप किया गया था एरो इंजन, इंजन, जिसको इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है एरो इंजन टेक्नोलॉजी में। तो उसका उस इंजन का नाम पूछा है, नाम क्या है, तो कावेरी नाम, ठीक। अगला है, कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे USA के जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, अभी ट्रम्प जो है चिल्लाए थे नोबेल प्राइज चाहिए चाहिए, इसीलिए पीसफुल सोल्यूशन उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का निकाला था और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया था, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया था। तो इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, तो इसलिए जिमी कार्टर जी का जो है पूछा था। तो ये करंट में रहेगा तो आएगा, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कैसे चीज़ें आएंगी। अगला है रिपोर्ट, ये सेफ एकोमोडेशन वर्कर्स हाउस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। इस पे इसको इम्प्लीमेंट कराने का हो गया, इस पे फंड कराने, देखो बैंक का काम क्या है, फंड करना, ठीक है। और ये कॉरपोरेशन है, इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया जा सकता है, ठीक है, कि भाई तू इम्प्लीमेंट कर, ठीक है। अब रिपोर्ट तैयार करना या तो RBI करेगी या नीति आयोग करेगी, और हमें सबको मालूम है कि नीति आयोग क्या है हमारा, थिंक टैंक। तो भाई थिंक टैंक ही सोच के कुछ काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा 50-50 रिस्क लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ दो ऑप्शन आपके ये और ये उड़ गए। अब इन दोनों में आपको रिस्क लेना है, A और B में, ठीक है।
थोड़ा सा रिस्क लोगे तो ही जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अगला है कन्वेक्स मीटर के बारे में बताना है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। दो ही जगह, कन्वेक्स में दो ही जगह हो सकता है, या तो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, या फिर एक जो है हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। दो जगह से ज़्यादा कन्वेक्स में नहीं कर सकते हैं। कनकेव में जो है वो कई जगह हो जाता है, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स में दो ही जगह। तो यहाँ पे बोला है कि पोल और कन्वेक्स के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं प्लेस किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, पोल और फोकस में बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, और ये डिमिनिस्ड नेचर का बनता है, ठीक है, डिमिनिस्ड होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा जो इन्फिनिटी पे होता है, जो इन्फिनिटी पे होता है वो कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कन्वेक्स में दो ही तरीके के बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन अगर किया जा रहा है जिसमें 2 कूलाम जो है चार्ज है और ए से बी तक जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इसमें वर्क डन कितना दिया है 24, और इसमें कितना दिया है 2 कूलाम, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे तो हमारा 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इनमें मटेरियल भी सेम है, इनका लेंथ भी सेम है और इक्वल डायमीटर, ठीक है, और पहले कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में, फिर किए गए हैं सीरीज में, ठीक है, सर्किट के। उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस तक भी सेम दे दिया। अब इनका बताना है हीट प्रोड्यूस का जो है रेशियो पैरेलल, हीट प्रोड्यूस का रेशियो जो है पैरेलल में, और उसका बताना है हीट प्रोड्यूस जो करेगा वो सीरीज में, ठीक है, ये रेशियो हमें बताना है। और बाकी सब चीज़ें जो है उसने लगभग लगभग हमें क्या किया, सेम किया, ठीक है। तो ये दो कंडक्टर हो गए, ठीक है, वायर हो गए दो कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें जो कह रहा है कि बाकी सब सेम, ठीक है, इसमें इनका बता रहा है कि जो मटेरियल है वो भी सेम है, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, इक्वल डायमीटर है, ठीक है, और पैरेलल और सीरीज में तो कनेक्शन हमें पता ही है, और सेम क्या है इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। तो अब देखो एक क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, जब सब सेम दे दिया है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना। बाकी इस पे कोई भी चीज़ है कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेंथ भी सेम बोला है, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब रेडियस भी सेम इसने दे दिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई हमारा सब तो सेम ही होगा, बस पैरेलल और सीरीज में हमें जोड़ना है, ठीक है। और हीट का फार्मूला क्या होता है, अगर हम हीट का फार्मूला देखें तो पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम जो है हीट का हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। पावर को हम क्या लिख सकते हैं वी आई, ठीक है, वी आई इंटू टी, ठीक है। और इसमें वोल्ट मीटर भी क्या बोला है कि सेम है, ठीक है। और इसको हम और आई की जगह पे और क्या लिख सकते हैं वी इंटू वी अपॉन आर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और सब चीज सेम इसमें दे दिया। मतलब सिर्फ हीट का हमें पैरेलल और सीरीज में निकालना है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा जो पैरेलल और सीरीज का, वही जो है हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का जो है रेशियो बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो सेम है। और ये यहाँ पे हमने ऐसे कैसे यूज किया है, ये ओम्स लॉ की वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखना। V इक्वल टू आई आर होता है, तो वहां से हमने इसको निकाल के यहाँ पे किया है, ठीक है। आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं तो मुझे मालूम है, इतना आपको मालूम है, ठीक है। अब देखो पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को तो क्या होता है 1/पाई आर पी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है, यही होता है, ठीक। अब हम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में अगर हम डायरेक्ट निकाल देते, ये क्या हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे R1 R2 और R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो पैरेलल में हमारा है, ठीक है, वो पैरेलल में कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और सीरीज में कितना आ जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट हमें मालूम है क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है, 2 हो गया, सिंपल सी चीज़ है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो जब आप इसको आप दोनों साइड्स में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हीट प्रोड्यूस जो है सीरीज और पैरेलल में हम थोड़ा सा एक क्लीन पेज लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, हीट जो पैरेलल है और हीट सीरीज में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हीट का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा ये पैरेलल में हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, ठीक है। अब ये रेशियो में होता है तो हमें मालूम है इसको क्या होता है, डिवाइड में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हीट पैरेलल में और हीट जो है सीरीज में, ठीक है। अब जब डिवाइड में होगा तो हमारा कौन कौन सा चीज़ कट जाएगा, देखो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, यही अलग है, ठीक है। तो अब इसका कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक है, तो 1/1/2, ठीक है। और इसका कितना आया था, इसका हमारे पास आया था 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। इसमें जब दोनों साइड से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1, ठीक है। समझ में आया, ये 4:1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हम रखेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर बी होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली हमें लास्ट में छोड़ने मतलब पहले आप क्या करें, और जो इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पहले वो मार्क कराने की कोशिश की थी कि आप मार्क करें कि आपका एरिया कौन सा है, ठीक है। जो हमारा स्ट्राइक स्पीड और सक्सेस का जो मंत्रा है वो स्ट्राइक करने का है, ठीक है। ये स्किप करने वाले क्वेश्चन है, लास्ट में जब टाइम बचे तो आप अपना इस पर जोर आजमाइश कर सकते हैं, ठीक है। इसका बी आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत सारे आप इसमें कोचिंग्स में देखेंगे तो इसका गलत आंसर उन्होंने दे रखे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट का अ, वो क्या होता है, तो इसमें इसने बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें ये लॉन्ग स्ट्रेट जो कैरिंग हमारी वो चीज़ है, करंट है, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, इस सोलेनॉइड के अंदर जितना होता है वो सब यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी से दर्शाया जाता है उसको, ठीक है, तो यूनिफॉर्म होता है। अब कह रहा है कि कार की इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, और उसको रेस्ट में लाया गया 45 मीटर के डिस्टेंस के बाद, ठीक है। देख के ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इन्हें देख के जो है परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हमें मालूम है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। हमें डिस्टेंस मालूम है कितना है, यहाँ पे एस की वैल्यू दी है ये 45, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एबीसीडी में पहले क्या आता है, यू आता है कि वी आता है, यू आता है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, यू से, ठीक है। और उसके बाद से अब रेस्ट मिला दिया गया, ठीक है। रेस्ट मिला दिया गया मतलब क्या, हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, वी क्या हो गया, जीरो, तो ये जीरो हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू एक्सलेशन ही तो पूछा है, एक्सलेशन यहाँ से निकल जाएगा, एस इक्वल टू 12, ठीक है। एस इक्वल टू सॉरी 45, ठीक है, 45। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। इसको जब आप इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर 144, और इसका टू कितना हो जाएगा 98, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू, ये तो पता चल गया ना कि माइनस में आएगा। अब देखो पूरा नहीं करना होता है, सिंपल सी चीज़ है, ये पता चल गया कि माइनस में आएगा और 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि भाई माइनस में आएगा और 1 से ज़्यादा आएगा, माइनस से 1 से ज़्यादा पूरा है, पूरा नहीं करना है, वहाँ पे आंसर निकाल के कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमें ये चीज़ देखना है, ठीक है, सिंपल। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन का यूनिट होता है। अब देखो यूनिट पूछ लिया है जी का, ठीक है। तो हमें मालूम है एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1m2/r², ठीक है। अब फोर्स का, और अब जी को पूछा है तो बाकी सबको इधर ले आओ, F × r² अपॉन m1m2 का क्या हो जाएगा, kg², आर का, ठीक है, ये डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। अब देखो, अब वहाँ पे क्या बैठ जाओगे निकाल, नहीं, आपको मालूम है कि न्यूटन तो नहीं हुआ किसी भी, मीटर पर सेकेंड भी नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी का होता है ये फोर्स का होता है, ठीक है। ये पावर वगैरह का होता है, ये भी नहीं होगा, जो बचा वो लगाओ, ठीक है। सिंपल सा, ये टेक्निक हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ टाइम है, यहाँ आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका क्या होता है, फोर्स का मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हमारे पास पहले से है, ठीक है, और नीचे केजी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मास का केजी होता है यहाँ पे, ठीक है। मास इंटू एक्सलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर केवल न्यूटन को भी अगर तोड़ना होता तो हम उसको भी तोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, तो ये ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा होशियारी दिखाना है, 50-50 पहुँचो, दो कौन से गलत किए हैं वो आप पहली नज़र में पकड़ लेना है, ठीक है। दो बॉडीज हैं अनइक्वल मास की, उन्हें ड्रॉप किया जाता है एक टावर से, ठीक है, किसी भी इंस्टेंस पे दे हैव इक्वल,
उनका क्या इक्वल होगा? एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सी चीज़ है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये हमें मालूम होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है, ये तीनों का रिश्ता पूछा है कि तीनों का रिश्ता जो है आपस में क्या होता है। ठीक है, तो रिश्ता हम देखेंगे, पहले इनके बारे में जान जाए कि ये तीनों होती क्या। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो कितनी बार ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। वेवलेंथ क्या होता है? आखिर क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी। ठीक है, ठीक है, तो ये है क्रस्ट। ठीक है, और ये है ट्रफ। हाँ ठीक। अब इसके बीच की दूरी, ठीक, ये ट्रफ। ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है ये वेवलेंथ, इसको लेमडा से दर्शाया जाता है। ठीक है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं भाई, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कहाँ दिया है? ठीक है, कहीं दिया है, इन दोनों में तो नहीं है। हाँ, ये स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज होता है 4 गुना। ठीक है, अपने प्रीवियस वैल्यू से, और मास उसकी डबल हो जाती है। ठीक है, मास का तो वैसे भी कोई काम नहीं है, हम देखेंगे क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसका टाइम का जो होता है ओल्ड वाले का, अगर देखा जाए तो ये 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये होता है। और न्यू वाले का देखा जाए तो उसमें क्या हुआ कि लेंथ बढ़ गया है ना, लेंथ कितना बढ़ गया? 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो रूट में 4l/g। ठीक है, इसमें कहीं मास दिया है क्या? इसको ही फार्मूले में तो मास का कोई यूज ही नहीं है। 4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, और बोला है, आखिर रेशियो बोला है, न्यू एंड प्रीवियस, तो ये न्यू है और प्रीवियस वाले को यहाँ रख दो। ठीक है, तो इसमें से 4 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, न्यू बाई ओल्ड। ठीक है, ये है 2 पाई से टू, ये 2x, यहाँ से 4 निकल गया, ये 4 निकला यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इस 4 को हटाना चाहें, ये 4 हटा दें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, वो निकला है वहाँ से। बाकी सब सेम है। ठीक है, कट गया, तो 2 2 रेशियो 1। ठीक है, ठीक है, 2 रेशियो 1 देखो कहाँ पे है, ये आंसर। अगला है, कौन सा जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की? तो चार्ज ऐड किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है चार्ज का, वो हम देखें, कंजर्व करके रखते हैं, बैटरी वगैरह तभी तो बनते हैं। और चार्ज जो बॉडी पे होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन का। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नहीं, कांट बी क्रिएटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता है क्रिएटेड। ठीक है, तो ये यही होगा। नॉट बोला है तो पहले हम नॉट पे टिक लगा लेंगे। ठीक है, क्या होता है जब सनलाइट जो है ट्रेवल करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में? ठीक है, तो उस टाइम बताना है कि जब सनलाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसका कम वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, उसका स्कैटरिंग पावर ज़्यादा हो। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है, स्कैटरिंग, चल नहीं रहा अभी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ठीक है, स्कैटरिंग जो है, वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, लिस्ट वेवलेंथ, ये लेट्स टू मोर स्कैटरिंग। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, स्कैटरिंग हमारा ज़्यादा होगा, तो ब्लू कलर स्कैटर ज़्यादा करेगा रेड से, क्यों? विव्योर ध्यान रखो। ठीक है, विव्योर में कभी ये वेवलेंथ पूछ लेता है कि वेवलेंथ का कितने से कितने नैनोमीटर में है। ठीक है, कभी ये पूछ लेगा कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो ये हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, हम्म, जब सॉलिड बॉडी जो है वो पार्शली या कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड में, और फ्लूइड जो है अपवर्ड फोर्स लगाता है बॉडी पे, तो उसको अपवर्ड फोर्स अगर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी। ठीक है, ठीक है, बॉयंसी बोला जाता है उसको। ठीक है, मास नहीं, वेट। हाँ, वेट, वेट जो होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ बाय द बॉडी, ये जो है
पे काम करती है, मास पे नहीं करती। ठीक है। लेंथ जो है कॉपर वायर का, अगर उसे 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, हमने देखा था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ई। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। ये कभी भी लेंथ और उस पर कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहेगा। और डायमेंशन लेस जो है इसमें से कौन होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेन होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर भी तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये बताओ, ये स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है भाई, जब दोनों का फॉर्मूला सेम है। स्ट्रेस जो होता है इंटरनल होता है, नहीं लोग कहते हैं कि भैया मुझे स्ट्रेस हो गया, अरे भाई इंटरनल है वो। ठीक है, प्रेशर जो है जो फैमिली प्रेशर है या फिर दोस्तों का प्रेशर है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल। ठीक है, ये ध्यान रखें, स्ट्रेस और प्रेशर में। ठीक है, उसके बाद से है एक सिस्टम है जिसमें जो अलाउ नहीं करता है एक्सचेंज ऑफ हीट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमें नहीं मालूम है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कार्बन डाई सल्फाइड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं, तो 1.8 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बड़ा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में बड़ा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट किससे, एक से दर्शाया गया। ठीक है, तो लाइट इन सॉरी हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड को एक से दर्शाया गया है और वैक्यूम को वाई से हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। वैक्यूम को जो है वाई से दर्शाया गया, और कार्बन वाले को एक से दर्शाया गया। अब यहाँ पे लिख लिया, अब तुम्हें मालूम है ना वैक्यूम में ज़्यादा होता है, सिंपल। बस इतना ये कर लेना भाई, कुछ भी हो वाई की तरफ होगा, तो वाई की तरफ कौन सा, ये कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने तुरंत इसको लिखा है यहाँ पे, उसको कर ले वो तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, एक करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जब डायरेक्टली उसके बिलो जो है व्यू किया जाएगा ईस्ट एंड से। ठीक है, ईस्ट एंड से अगर उसको देखा जाएगा तो उसका जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, ठीक है, ये देखने वाली बात है। आखिर कोई भी जो ये मान लो एक ये वायर है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अब एक थंब होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा वायर के। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरेलल होगा। ठीक है, ये कह रहा है पैरेलल काट दो, परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है। अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूपीएससी ने इसका क्लॉकवाइज आंसर किया है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने देखा तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज वो लोग बता रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, यूपीएससी जो देता है उसी पे हमें मान के चलना। ठीक, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। और कौन सा एलिमेंट जो है जिसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, अर्लीस्ट डिस्कवरी जिसकी मानी जाती है, ठीक है, तो वो कॉपर है। ठीक है, कैलोलिथिक एज हम इसको कहते हैं। ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वो, ये सबसे पहले जो है डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अगला आ जाओ। एक जब लाइट रे पास होता है एयर टू वाटर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप खाली के इलाके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे, ठीक है, ये हमेशा के लिए ये जो चीज़ है ना वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये खाली है, ठीक, और यहाँ पे रश है, भीड़ है। ठीक है, जब आप यहाँ से अगर भीड़ के इलाके में जाओगे तो क्या होगा, आप अपने आप भीड़ में मिल जाओगे, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, सिंपल सी चीज़। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्या करें हम उल्टा, भीड़ के इलाके से हम खाली के इलाके में जा रहे हैं, तो क्या होगा, भीड़ से एकदम आए थे आप, ठीक है, और भीड़ से आने के बाद आप खाली एकदम भागोगे। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और अवे जाओगे, बेंडिंग अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एयर मतलब क्या है, खाली के इलाके से वाटर में, वाटर के इलाके में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे अवे द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। अब इसका कैसे पता चलेगा, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। आखिर एयर जो है वो खाली, वाटर जो है भीड़ है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, ये हमेशा आपको जो है सही आंसर तक पहुंचाने में मदद करेगा। कह रहा है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को सही से नहीं दर्शा रहा है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने देखा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये बिल्कुल सही है, इसको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले जाके ये हो जाएगा। और उसके बाद से अगला जो होता है ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो ये यहाँ पे, और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर वी स्क्वायर को हम इसको इधर लेके आए तो यू स्क्वायर माइनस टू ए एस हो जा रहा है, यहाँ पे ये माइनस कर दे रहा है प्लस की जगह, मतलब यही गलत है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगली बार पूछ दे, यू दे दे, एक्सेलरेशन दे दे और पूछ दे कि एन सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। ये फार्मूला अपने नोट में नोट करके रखना, ठीक है। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए और फिर कहोगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन को भी इसे ही हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। आके हम ऑप्शन से ही जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, ठीक है। कौन सा बोल रहा है इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो एक होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो होता है, ये फार्मूला भी होता है, तो ये वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, वो पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है, बस हो गया काम। और उसके बाद वोल्ट मीटर के बाद एक बचा एमीटर। एमीटर जो है हमेशा किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाएगा, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि भाई सीरीज में कौन जोड़ा जाएगा, पैरेलल, तो पीवी याद रखना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में, बस हो गया। उसके बाद से है वोल्ट मीटर का जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, और ठीक है, अब पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है हाई रेजिस्टेंस। एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस का होता है, बिल्कुल सही है। ये अगली बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो जो सही दिए हुए हैं ऑप्शन, उनको हमें और ध्यान से देखना है। पूछ दे कि वोल्ट मीटर बताओ हाई रेजिस्टेंस होता है कि लो होता है, तो हमें इसको नोट्स में अगर नहीं बना हुआ है तो वहाँ नोट कर लेंगे। वो वोल्ट मीटर का कह रहा है कि लो रेजिस्टेंस, नहीं, इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। वोल्ट मीटर में अगर ये सही होगा तो ये नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक गलत होगा ना, सिंपल। तो ये चीज ध्यान में रखना है, गलत पूछा है कौन सा है, तो 50-50 पे आ गए। हमें नहीं भी पता है तो हम आ गए, अब सी और डी में से ही कोई एक होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला है, कह रहा है कि कौन सा जो है नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब क्या, जो बाप दादा के जमाने से यूज होता आ रहा है, ठीक है। बाप दादा के जमाने से क्या क्या यूज होता आ रहा है, पेट्रोल, पेट्रोल बिल्कुल यूज होता आ रहा है, नेचुरल गैस, कोयला बिल्कुल यूज, टाइडल एनर्जी नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब कि जो ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, एकदम पुराने समय से वो चलती आ रही है, ठीक है, ये टाइडल, ये न्यू फॉर्म, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला है 3 रजिस्टर है, एक एक ओम के, उसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो हमने अभी एक पैरेलल का देखा था, आकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस जो होता है उसका क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये पैरेलल, ठीक है। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हम हमें इको सुनाई देता है, इको क्यों सुनाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमें इको सुनाई देता है। कितने मीटर तक पे हमें इको सुनाई देता है, 17.2 मीटर, ठीक है, यहाँ तक हमें इको सुनाई देता है, ठीक है। और साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, तो 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये कहाँ से है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी फॉर्मूले से बना है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, ठीक है, यही हुआ। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, जो v एबीसीडी में v पहले आता है, तो इनिशियल स्पीड भी क्या हो गया, मान लो 10 हो गया, और फाइनल स्पीड भी 10, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें अगर पहला नियम मालूम है तो इससे हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फिनिश कर दिए हैं, अब हम अगला क्या करेंगे, 2024 का सेकंड करेंगे। तो उसमें आपको, आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं,
कि आप पहले जो है पीडीएफ को डाउनलोड करोगे पेपर टू को, और पीडीएफ को डाउनलोड करोगे या फिर उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म में ही आप उसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप करेंगे बाय योरसेल्फ। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे उसको, उस पीडीएफ को, उसके बाद हमारा जो है उस लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब देखेंगे तो उसमें से जो पॉइंट्स निकलेगा उस पॉइंट को आप ऐड करेंगे। ठीक है, और बहुत से लोगों के जो मैसेज आए या फिर कमेंट्स ने भी मुझे सजेशन दिया कि आप जो है वो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, तो मैं कुछ जो थीम है अ, उनको, या फिर जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, उनको जो मैं अलग से एक एक टॉपिक करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को 5 ईयर जो प्लानिंग का है, ठीक है, जो 5 ईयर प्लानिंग है, ठीक है, उस पे एक मैं इसी चैनल पे वीडियो डालूंगा। ठीक है, और कुछ मेरे पास मैसेज ये भी आए कि भैया आप कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। तो उसके देखो यार, उसके पीछे ना एक बहुत प्यारा सा रीज़न है। ठीक है, लाइक करना है यार, अपनी लाइफ को लाइक करो। ठीक है, सिंपल सी चीज़। ये चैनल देखो, चैनल आएंगे जाएंगे बनेंगे बिगड़ेंगे। ठीक है, अ, इंसानियत बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और तुम भी लाइफ में किसी को मदद करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लग रहा है, मैं चाहता अपनी बहन को अकेले पढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि यार नहीं, ठीक है, उसके साथ और भी अगर किसी का हो रहा है तो वो सही चीज़ है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है तो अपनी फैमिली को करो यार, सिंपल सी चीज़ है। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम देती है, ठीक है, उसको तुम जो है सब्सक्राइब करो। अपनी फैमिली को, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, ये मेरे लिए। ठीक है, और अगर कमेंट करना है, उसमें आया था कि आप इसके लिए नहीं बोलते, तो कमेंट करना है तो जहाँ तुम्हें अपनी सबसे पहले ना घर से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए अगर तुम बोलोगे तो वो घर वाले पढ़ा देंगे, ठीक है, या किसी भी मैटर में तुम्हें लग रहा है, ठीक है, कमेंट करो। तुम अब पढ़े लिखे हो, ठीक है, तुमसे हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे कंट्री के एसेट हो, और एसेट से हम चेंज की उम्मीद करते हैं। ठीक है, जहाँ गलत दिखे ना वहाँ कमेंट करो। ये नहीं कि पड़ोसी लड़ाई कर रहे हैं, वहां जाके भैया ने तो बोला था हम जाके वहां कूद गए, ठीक है, और लड़ाई करके आ गए। ये नहीं करना है। तुम्हें ये देखना है कि उससे तुम्हारे जो फैमिली है, ठीक है, उसको एक पॉजिटिव हो, लगना चाहिए यार यार तुम पढ़े हो, पढ़े लिखे हो। ठीक है, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो है नेशन, जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन, आकि सरकारें आएंगी जाएंगी देश रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही यार डिफेंस के एस्पिरेंट हो, ठीक है, नेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले उसके लिए, तब तक आप लोग इस 2024 के सेकंड को आप लेके चलिए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, भारत।